हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। तो हम लोगों ने देखो इवेपोरेशन को समझ लिया, कंडेंसेशन को डेप्थ में समझा, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, उन सारी चीजों को अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारा सवाल आता है प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल का जो एक मेन पार्ट होता है ना, लेकिन प्रेसिपिटेशन को हम हमेशा सिर्फ रेनफॉल तक ही सीमित समझते हैं कि बरसात हुई उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या प्रेसिपिटेशन इतना कह देना काफी होगा? आसमान से जो भी चीज गिर रही है उसको हम प्रेसिपिटेशन में डाल देते हैं। लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या सिर्फ रेनफॉल होती है? उसके अलावा हम लोग स्नोफॉल भी देखते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, स्लीट और हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे मैंने थ्योरी ना लिखे, मैं इस चीज को अलग अपने तरीके अंदाज से आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये दोनों कंफ्यूजिंग अभी रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रेसिपिटेशन को एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। ज्यादा कुछ नहीं है डेप्थ में, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखो, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन द फ्री एयर हेल्प द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन द साइज। अब देखो सीधी सी बात है, कंडेंसेशन होगा, कंटिन्यूअसली होगा। जब कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, तो उनका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उनका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो लोग भी तो गिरेंगे। अब बरसात तो होनी ही है क्योंकि साइज पूरा फुल हो गया है, ठीक। उसके बाद when the resistance of the air failed to hold them against the force of gravity they fall onto the earth surface। अब सीधी सी बात है, जब एयर के अंदर वो पानी है, जो क्लाउड्स है, उसको जब होल्ड नहीं कर पाएगी तो एट द लास्ट तो चीज ग्रेविटी उसको खींचेगी नीचे की तरफ और बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या सिर्फ हम बरसात देखने को मिलती है? दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, यानी कि हम लोग लिक्विड के फॉर्म में उसको रेनफॉल बोलते हैं और सॉलिड के फॉर्म में हम उसको स्नोफॉल बोलते हैं। अब स्नोफॉल कितने लोगों ने अब तक देखी है या गए हैं तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताया, कैसी होती है वो भी बताना। वैसे देखो, रेनफॉल होता है सीधा पानी बरसता है, और अगर हम जब बात करते हैं स्नोफॉल की, एकदम क्रश करने वाली एयर होती है। घर के अंदर आप फ्रीजर वगैरह देखेंगे, वहां पे जो एकदम क्रश एयर होती है, ठीक है, बर्फ को एकदम ऐसे क्रश करके पीस दिया जाता है, वैसी वाली बर्फ होती है, ठीक है, वही हमारी स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन, जो बेसिक चीजें थी। अब सवाल आता है कि सर स्लीट क्या होता है और हेलस्टॉर्म क्या होता है? ये मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हेलस्टॉर्म तो मैंने लास्ट चैप्टर में ही बताया था, बर्फ के गोले होते हैं, ओले जिसको हम बोलते हैं, और उनके साइज भी काफी बड़े भी हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन बात करूं स्लीट की, तो स्लीट बहुत ही पतले और माइन्यूट साइज के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वही जब जम जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, अच्छा पहले एक चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार दोबारा से कवर अप कर देता हूँ, जैसे कि स्नोफॉल रेनफॉल होते कैसे हैं। तो देखो, इतना तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि हमारा जो इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होगा, हम जितना टेम्परेचर की हाइट पर चढ़ते चले जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो है गिरता चला जाएगा, यानी हाइट विद इंक्रीज इन दी हाइट डिक्रीज इन दी टेम्परेचर। अब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर वाले एरिया पे पहुंचेंगे तो वही जो क्लाउड्स होंगे वो क्या होंगे भाई, हम लोगों ने नीचे से शुरुआत करी थी, गैसेस फॉर्म में ऊपर इवेपोरेशन हुआ था, कंडेंसेशन में पानी बन गया, लिक्विड बन गया, अब ऊपर जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में जो स्नो बन जाती है, बर्फ बन जाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? स्नो बनेगी, इधर रेन बनेगी, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये वाली प्रक्रिया में क्या हो रहा है, अब देखो इसमें ना स्लीट और हेलस्टॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेनफॉल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पे स्नो का कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है, देखो बात करूं अगर स्लीट की तो वो उसकी कहानी शुरू होती है स्नोफॉल से, और बात करूं हेलस्टॉर्म की तो उसकी कहानी शुरू होती है हमारी रेनफॉल से, ठीक है। यानी सॉरी, स्लीट की हमारी स्नोफॉल से और ये हमारी रेनफॉल से, हेलस्टॉर्म। अब होता क्या है, देखो अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम इतना समझ रहे हैं कि यहाँ इस हाइट से रेनफॉल हो रहा है, जो कंडेंसेशन हो रहा है। अगर इस हाइट की बात करूं तो यहाँ से हमारा स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। अब मान लो स्नोफॉल हो रहा है यानी वहां से बर्फ गिर रही है। अब हमारी लेयर्स, हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट कि हमारी जो लेयर्स हैं वो जितना हम हाइट पे चलते चले जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर गिरता चला जाता है। हमने मोटा मोटी इस कॉन्सेप्ट को समझा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो लेयर्स होती है विद इंक्रीज इन दी हाइट, कहीं कभार बीच में कुछ ऐसी हवाओं के लेयर होते हैं जो गर्म हवाएं होती है। जैसे ठंड के मौसम में आप देखेंगे, कहते हैं कि ठंड में हम लोग नीचे सबसे ज्यादा जाते हैं, जब जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है रात को, और ऊपर हाइट पे थोड़ा देखेंगे तो गर्म हवाएं थोड़ी चल रही होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कई सारी मल्टीपल लेयर्स होती है, ऐसा नहीं है कि हर एक लेयर। अगर आप कभी किसी हाइट वाले घर पे जाओ तो ये चीज महसूस करना कि ग्राउंड पे आपको ठंडा गर्म
ये फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कि विद इंक्रीज इन हाइट एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ये तो एक मोटा माटी सिद्धांत है, लेकिन अगर इसको थोड़ा डेप्थ में और समझोगे तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की इतनी सारी लेयर्स होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है। जैसे आप लोगों ने एटमॉस्फेयर वाला जो लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर आपने पढ़ा था ना, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक हाइट पे पहले तो टेम्परेचर गिरेगा, फिर वो टेम्परेचर कम होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहां पे हमारा ओजोन लेयर होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरीके के काफी सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे फैक्चुअल, उसकी वजह से क्या होता है कि बीच बीच में कई कई लेयर्स होती है हमारी गर्म होती है। अब क्या होता है, देखो स्टील की बात करो, जैसे मान लो ऊपर से स्नो गिर रही है, फिर अचानक से पिघल गई वो, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल के पास आई, फिर दोबारा से कोई ठंडी हवा के बीच से निकली तो फिर वो जम गई, तो इसकी वजह से स्लीट देखने को मिलती है। और हेलस्टॉर्म की बात करो तो हेलस्टॉर्म वही है कि बरसात है, बरसात से नीचे आ रहा है पानी, फिर अचानक से कहीं नीचे ठंडी हवा का एक बैंड देखने को मिल जाता है, सैंडविच बन जाता है बीच में, गर्म ठंडी, दो गर्म हवाओं के बीच में ठंडी हवा, या फिर दो ठंडी हवाओं के बीच में गर्म हवा। तो जब उस ठंडी हवा से निकलेगा बरसात का पानी, तो अचानक से अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठे कर लेगा। आप होता है ना कि देखो ठंडी चीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारी चीजें कलेक्ट हो जाएंगी। हेल स्टॉर्म जो है बड़े बड़े साइज में भी हो जाते हैं, तो ऐसे केस में फसल वगैरह बिगाड़ देते हैं, और इसीलिए हमारे फिर हेल स्टॉर्म यानी कि जो हम बरसात में ओले देखने को मिलते हैं। मतलब बरसात हो रही है, बरसात होने के बीच में, यानी कि यहाँ से अगर प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात हो रही है, ये हमारा सरफेस है, तो बीच में कहीं एक ठंडी हवा का बेंड आ जाता है, जिसकी वजह से जब उससे पास होंगे तो वो बरसात के जो है ड्रॉपलेट्स जो है किसमें, हेल स्टॉर्म यानी कि ओलों में बदल जाएंगे। उनका साइज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या रेट ऑफ रेनफॉल हो रही है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो यही फर्क होता है हमारा स्लीट और हेल स्टॉर्म में। यही हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेसिपिटेशन का। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, प्रेसिपिटेशन के हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, यानी कि पहला रेनफॉल, दूसरा स्नोफॉल, फिर तीसरा हमने पढ़ा स्लीट, और चौथा हमने पढ़ा हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो ये था टॉपिक, तो इसीलिए मैंने इसकी डिटेल ज्यादा नहीं लिखी, आपको बस ये समझाने के लिए था, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि स्लीट और हेल स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट कैसा है। कि सर ये तो समझ में आ गया कि रेनफॉल एक हाइट पे होगी, फिर उससे ज्यादा जाएंगे तो स्नोफॉल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और ज्यादा जाएंगे तो अब वो पानी जो है जम जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, लेकिन ये उसका थोड़ा सा डिफरेंट था कॉन्सेप्ट, इसलिए स्लीट और हेल स्टॉर्म का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। और आप लोग नोटिस करना कि जैसे हेल स्टॉर्म में ओले तो ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, शहरों में देखने को मिलेंगे, नदर इंडिया वगैरह में, ठीक है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रेसिपिटेशन का जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और चैप्टर ऑलमोस्ट अब हमारा खत्म ही होने को आया है। हमारे 1-2 वीडियोस और बची है रेनफॉल से रिलेटेड, जो हम खत्म कर देंगे जल्दी से। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।